ले लो वीडियो चलो। अभी सुबह के 5 बज रहे हैं और हम टाटा नगर रेलवे स्टेशन पहुंच चुके हैं। हमें छोड़ने के लिए शांतनु आया हुआ है। आज हमारा लगेज भी कुछ ज़्यादा ही है। दोस्तों नमस्कार। आज फिर एक नया सफ़र में हम चल पड़े हैं और टाटा नगर से एक लंबा दूरी तय करेंगे। उम्मीद है कि आप लोग को ये जर्नी काफ़ी अच्छा लगेगा। हम लोग टाटा से केरल जा रहे हैं, एर्नाकुलम। चलिए सफ़र में आप भी हमारे साथ बने रहिए। हम लोग 2 AC में 44, 45, 43 3 रिजर्वेशन है। हम लोग बॉगी में पहुंच गए हैं। कर्टन दे दिया है अभी एसी में और ब्लैंकेट पिलो ये सब भी दे दिया है, इसलिए कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। सफ़र काफ़ी लंबा है, 48 आवर्स का सफ़र है और मज़ा आने वाला है। कई वर्षों के बाद मुझे एक लंबी दूरी का रेल यात्रा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। सफर है टाटा से एर्नाकुलम के लिए, जो केरल राज्य में स्थित है। वहां कोची शहर में कुछ व्यक्तिगत काम आन पड़ा और हम 3 लोग यानी मैं, सौरभ और प्रियंका सफर में निकल पड़े। मैं पहले भी दक्षिण भारत की रेल यात्रा कर चुका हूं, लेकिन 2300 किलोमीटर की इतनी लंबी रेल यात्रा का अनुभव ये मेरा पहला अनुभव होगा और इसके लिए हम काफी एक्साइटेड हैं। अपने निर्धारित समय यानी सुबह के 5:15 पर हमारा ट्रेन खुल चुकी और हम अपने सीटों पर बैठ चुके हैं। आज इस ट्रेन के रूट में परिवर्तन कर दिया गया है। इसे राउरकेला रूट पर नहीं चलाकर भुवनेश्वर रूट से चलाया जा रहा है। इसका नोटिफिकेशन IRCTC के तरफ से मोबाइल पर दे दी गई है। हमें इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि हमारा जो फाइनल डेस्टिनेशन है एर्नाकुलम, वहां पर ये ट्रेन अपने निर्धारित समय पर ही पहुंचेगी, ऐसा IRCTC का वेबसाइट में दिखा रहा है। 2 AC के इस डिब्बे में सुविधाओं की कोई कमी नहीं है। काफी चौड़ी सीटें, खिड़की और पैसेज दोनों ही छोर में बड़े बड़े पर्दे, चारों सीटों के लिए अलग अलग चार्जिंग पॉइंट, चारों सीटों के लिए अलग नाइट लैंप, कंबल, बेडशीट, टॉवेल और तकिया हमें दी गई है। दरअसल कोरोना काल में ये सुविधाएं हटा ली गई थी, इसलिए थोड़ा सा मन में चिंता था कि ये सुविधा शुरू हुई कि नहीं हुई, लेकिन अब सब कुछ सामान्य कर दिया गया है। इससे हमको बहुत खुशी हुआ। मैं ऊपर वाले को दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि इस 48 घंटे के लंबी यात्रा के दौरान मौसम को इतना सुहाना कर दिए हैं। पूरे 2 दिन और 2 रात का ये सफ़र हमें झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल, इन 5 राज्यों के मनोरम प्राकृतिक सौंदर्य को दिखाते हुए, पहाड़, जंगल, नदियों को चीरते हुए हमें एक सुखद अनुभव प्रदान करने को प्रतिबद्ध है। अभी आपके सामने जो नदी दिख रही है वो है महानदी। लंबाई में करीब 900 किलोमीटर लंबी इस विशालाकाय नदी छत्तीसगढ़ के रायपुर से निकलकर उड़ीसा के बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है। इस नदी की विशेषता ये है कि इसका प्रवाह दक्षिण से उत्तर की ओर है।
अभी हम उड़ीसा के राजधानी भुवनेश्वर में खड़े हैं। आप मेरे सामने भारत की सबसे बड़ी और विश्व की द्वितीय सबसे बड़ी समुद्री झील चिल्का को देख रहे हैं। करीब 1000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली चिल्का झील में मछलियों की करीब 225 प्रजातियां मौजूद है। सर्दियों के मौसम में यहाँ बड़ी संख्या में प्रवासी पक्षियों का आगमन होता है। चिल्का झील की इस अद्भुत विस्तार और प्रकृति की अनोखी रचना को निहारते हुए हमें काफी खुशी हो रही है। प्रकृति की सुंदरता को इतने नजदीक से देखने को, इसकी विविधताओं को समझने को, इतनी सुंदर हरियाली का आनंद उठाने को और इसके सृष्टा परम पिता परमेश्वर को धन्यवाद करने को इस तरह का रेल यात्रा यथार्थ अनुभूति प्रदान करने में सक्षम है। ये मेरा व्यक्तिगत राय है। प्रकृति को निहारते हुए मानो मैं अपने आप में ही खो गया। विजयवाड़ा में है। ये हम लोग का बॉगी है A2। अभी हम लोग विजयवाड़ा स्टेशन में है। यही हमारा ट्रेन है टाटा एर्नाकुलम। प्रियंका सुबह सुबह गुड मॉर्निंग। विजयवाड़ा जंक्शन। है? नहीं अभी इंजन चेंज होगा। यहाँ लगेगा। हम बोले थे ना। रात के अंधेरे को चीरते हुए पटरी के मनमोहक गूंज को कानों तक पहुंचाते हुए और हमें नींद के गोद में सुलाकर हमारी ट्रेन हमें दूसरे दिन आंध्र प्रदेश की धरती पर एक नई सुबह का दीदार कराया। अभी हम विजयवाड़ा स्टेशन से आगे के लिए प्रस्थान कर रहे हैं।
अभी हम एक ऐसे रेलवे स्टेशन पर पहुंच चुके हैं जहां पूरे देश से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी बहुत संख्या में लोग काफी उम्मीदें लेकर आते हैं। जी हाँ, अभी मैं तमिलनाडु राज्य के काटपाडी रेलवे स्टेशन पर हूँ। ये जगह दो चीजों के लिए बहुत मशहूर है। पहला क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल भेलोर और दूसरा भेलोर इंजीनियरिंग कॉलेज। शायद कोई व्यक्ति ऐसा हो जो इन दोनों संस्थाओं के बारे में अनभिज्ञ हो। पहला जिंदगी वापस लेकर जाने को और दूसरा जिंदगी बनाने को। जिंदगी से जुड़े काटपाडी के इस महान धरती को चूमकर अब हम देश के उस राज्य में प्रवेश करने जा रहे हैं जहां चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। जी हाँ, मैं केरल राज्य की बात कर रहा हूं। वैसे तो अभी अंधेरा होने जा रहा है और हम लोग कल सुबह अपना डेस्टिनेशन एर्नाकुलम पहुंच जाएंगे। करीब 48 घंटे के लंबे सफर के बाद हम लोग केरल के पलक्कड़, त्रिशूर, आलुवा रेलवे स्टेशन पार कर एर्नाकुलम रेलवे स्टेशन पहुंच गए। अब यहां से हम लोग बाई रोड कोची शहर में भ्रमण करेंगे। हमारे साथ पूरे सफर में बने रहने के लिए आप सबों को दिल से धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।